हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और इसे हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पढ़ना। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें एक द्विघाती समीकरण बना लेना है। तो प्रश्न में कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी होगी। तो साफ सी बात है कि कोई भी अगर बगिया है तो उसकी कुछ लंबाई है और उसकी कुछ चौड़ाई है। ठीक है, प्रश्न में कह दिया गया है कि जो लंबाई है वो जितनी भी है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई 2x हो जाएगी। ठीक है ना। और हमें यह भी साफ क्लियर हो गया है कि जो बगिया है वो आयताकार शेप में है। ठीक है, जब हमें इतना समझ में आ गया है तो हम लिख देंगे कि हाँ ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, बगिया की चौड़ाई x मीटर। तो प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, इसके बाद में हमें दिया गया है कि बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। बगिया आयताकार है, क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, तो हम लिख देंगे कि बगिया का क्षेत्रफल बराबर बगिया की लंबाई गुणे बगिया की चौड़ाई। ठीक है, तो मान रख देते हैं 800, लंबाई 2x और चौड़ाई x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 800/2, तो ये हो गए 400। तो हमारे पास आया x स्क्वायर बराबर 400। हम इसे यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हम समीकरण बना लेंगे। x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, और इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। हम इसको सॉल्व करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें ये चेक करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी विभक्तिकर ज्ञात करना होगा, जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। तो इसकी जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो हमें पाएंगे कि यहाँ पर a का मान तो 1 है, इस तरीके से b का मान 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का गुणज है नहीं, b का मान 0 और c का मान जो है यहाँ पर माइनस के 400। अब हम विभक्तिकर ज्ञात करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर माइनस 4a यानी 1, c यानी माइनस 400। तो ये तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास आ गए प्लस के 1600। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है। एक ही बात है, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि 0 से छोटे नंबर नेगेटिव में आ जाते हैं। तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ, मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर यह स्थिति भी संभव है। यह स्थिति संभव है, और जब यह स्थिति संभव है तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर
400। ठीक है, यानी x बराबर अंडर रूट 400। 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20 मीटर। क्योंकि x बगिया की चौड़ाई थी तो हमें उत्तर मिल गया कि बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। और बगिया की लंबाई जो कि हमने मानी थी 2x, प्रश्न के अनुसार 2x थी, तो 2 गुणे 20 यानी कि 40 मीटर। तो इस तरीके से बगिया की चौड़ाई और बगिया की लंबाई दोनों हमने ज्ञात कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।